चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे, केमिकल काइनेटिक्स का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमने क्या किया था, स्टडी किया था, ठीक है ना। उसका क्या डेरिवेशन और जीरो ऑर्डर का किया था। देख लीजिए, ये एक क्वेश्चन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, ठीक ना। एग्जाम के रिगार्डिंग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो ये एक क्वेश्चन है कि फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सो दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन इज ट्वाइस फॉर टाइम रिक्वायर्ड 90% कंप्लीशन। मतलब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर कोई हमारा फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, उसको 99% कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है, ठीक ना, वो जस्ट डबल होगा उस रिएक्शन को 90% कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है, ठीक है ना। यानी अगर हमारा क्या है, मान लीजिए हमारा कोई रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रिएक्टेंट किस में चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट किस में चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट में। अब 90% कंप्लीट होने के लिए इस रिएक्शन को T1 टाइम चाहिए, हाँ, और 99% कंप्लीट होने के लिए इस रिएक्शन को कितना टाइम चाहिए, T2। तो हमको करना क्या है, हमको ये दिखाना है, ठीक है, कि T2 इज 2T1, यानी इस रिएक्शन को 90% कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है उसका जस्ट डबल टाइम लगेगा 99% कंप्लीट होने में। एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं, इस पर्टिकुलर रिएक्शन को 90% कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है, जस्ट उसका डबल टाइम लगेगा 99% कंप्लीट होने में। हमको ये क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो देखिए 99% कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम हमने ले लिया है, T2। तो बताइए T2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2.303 अपान के लॉग R नॉट अपान R, वेयर R नॉट इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, R इज इक्वल टू फाइनल कंसंट्रेशन, मैंने पिछले क्लास में बताया था। तो ये T2 2.303 अपान के लॉग R नॉट की वैल्यू कितना ले लें, 100, क्यों, क्योंकि परसेंटेज में, किसमें है, परसेंटेज में। और R की वैल्यू हम कितना ले लेंगे, 99% हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो बचेगा कितना, 1%। तो 1% बचेगा, तो हमने क्या ले लिया, 1 ले लिया, ठीक है ना। अब देखिए log 100 को हम कैसे लिख सकते हैं, log 100 को हम लिख सकते हैं log 10 to the power 2, हाँ, 2 कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, तो log 10, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो ये log 100 की वैल्यू कितनी आने वाली है, 2। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2.303 अपान के इंटू 2। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हाँ, चलो देख लो। सिमिलरली T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.303 अपान के लॉग, हाँ, 100 अपान 10। लॉग 100 अपन क्या आएगा, 10। 100 इनिशियल कंसंट्रेशन और R फाइनल कंसंट्रेशन 90% कंप्लीट हो चुका है। तो एक जीरो से एक जीरो क्या हो गया, कैंसिल, और log 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। यानी T1 हमारा कितना हो जाएगा, 2.303 अपान के इंटू 1। अगली बात समझ में। अब देखिए दिस इज इक्वेशन नंबर क्या, सेकंड। तो हम क्या करें, फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकंड। तो फर्स्ट क्या है, T2 इक्वल टू 2.303 अपान के लॉग, अरे सॉरी, इंटू 2 है ना, अपान T2, तो 2.303 अपान के, और ये इंटू 1, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो T2 अपान T1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2।
हाँ, यानी T2 इक्वल टू T1 हो गया। चलिए नोट करिए इसको। चलिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं, टाइम थोड़ा सा कम हो गया है आज। चलिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि द रेट कांस्टेंट ऑफ फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 सेकेंड। ठीक है ना, दिया है रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 पर सेकेंड। ठीक है ना, रेट कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है कितना, 60 पर सेकेंड। हाउ मच टाइम विल इट टेक, हाउ मच टाइम will it take to reduce the initial concentration of the reactant to its 1/16th वैल्यू। ठीक है ना, चलिए देखिए, ये हमारा कोई क्या है, क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। रिएक्टेंट किस में चेंज हो रहा होगा, प्रोडक्ट में। इसके रेट कांस्टेंट का वैल्यू है, रेट कांस्टेंट कितना गिवन है, के की वैल्यू कितनी गिवन है, 60। हाँ बोलिए, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इनिशियली इसका इनिशियल कंसंट्रेशन है ही नहीं, इसमें गिवन ही नहीं है। हाँ, तो इनिशियल कंसंट्रेशन हम कंसीडर कर लेते हैं, कितना हो गया, ए। हाँ, फाइनल कंसंट्रेशन कितना बचा हुआ है, ये आर नॉट की वैल्यू हो गई, आर नॉट की वैल्यू हो गई क्या, ए। ठीक है ना, जो हमारा फाइनल कंसंट्रेशन है, फाइनल कंसंट्रेशन आर इज इक्वल टू reduce to its initial concentration of the reactant to its 1/16th वैल्यू, यानी 1/16th वैल्यू इसकी बची हुई है। तो जो हमारा फाइनल कंसंट्रेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, A/16। क्या हो जाएगा, A/16। ठीक है, देखो फाइनली हमारा पूछ क्या कह रहा है, टाइम। हाँ, तो T इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, 2.303 अपान के लॉग आर नॉट अपान आर। बोलिए, अच्छा T इज इक्वल टू क्या होने वाला है, 2.303 अपान 60। के की वैल्यू कितनी गिवन है, 60 इंटू लॉग आर नॉट की वैल्यू ए और आर की वैल्यू A/16। हाँ, अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगा,
16 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो ये क्या होने वाला है 2.303 अपान 16 log 16 होगा ना। अब log 16 की वैल्यू कैसे निकलेगी, हाँ तो देखिए t इज इक्वल टू 2.303 अपान 60 इंटू log 16 को अच्छा हम क्या लिख सकते हैं 2 to the power 4, हाँ 4 कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2.303 अपान 60 इंटू 4 इंटू log 2, और log 2 की वैल्यू 0.3010 है ना, तो 2.303 अपान 60 इंटू 4 इंटू log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010, तो 0.3010, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा टाइम क्या आ जाएगा, ठीक है ना। सॉल्व करिए सब लोग तो इसको, चलिए हो गया। अब आप लोग को प्रैक्टिस के लिए हम इसी क्वेश्चन में केवल फिगर चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना, हम केवल वैल्यू चेंज कर लेते हैं, ठीक है। चलो इसमें हमने चेंज किया, इसका रेट कांस्टेंट हमने नहीं चेंज किया, ये वैल्यू, ठीक है ना। हमने रेट कांस्टेंट कितना कर दिया 100, ठीक है ना, 100 पर सेकेंड, और हमने ये कर दिया 1/4 वैल्यू, 1/4 वैल्यू। चलो इसको सब लोग करके दिखाओ जरा, तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन को, तो आपका गिवन क्या क्या है, गिवन दैट क्या क्या है, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट के की वैल्यू कितनी गिवन है 100, ठीक है, और इनिशियल अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा R0 A, और फाइनल अमाउंट कितना हो जाएगा A/4, ठीक। चलिए देखिए अगेन हमको टाइम पूछ रहा है, तो टाइम इज इक्वल टू 2.303 अपान के लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपान फाइनल कंसंट्रेशन, तो ये हो जाएगा 2.303 अपान 100 लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है A, और फाइनल कंसंट्रेशन A/4, A से A कैंसिल हो जाएगा, हाँ चलिए ये हो जाएगा 2.303 अपान 100, और ये लॉग क्या हो जाएगा 4, हाँ अच्छा लॉग 4 को क्या लिख सकते हैं 2.303 अपान 100 लॉग 2 to the power 2, हाँ जब लॉग 2 to the power 2 लिखेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, तो t इज इक्वल टू क्या होने वाला है 2.303 अपान 100 इंटू 2 इंटू log 2, हाँ अभी मैंने log 2 की वैल्यू बताई कितना 0.3010, तो 2.303 अपान 100 इंटू 2 इंटू 0.3010, हाँ अच्छा देखो 2.303 में 0.3010 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 0.693 इंटू 2 अपान 100, अब मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो गया 6, ये हो गया 9 2 जा 18, और 6 2 जा 12 और 13, हाँ अपान 100, या हम इसको लिख सकते हैं 1/386 इंटू 10⁻⁻2 सेकेंड,
ये इसका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। इतना टाइम लगेगा इसको 1/4 तक आने में। क्लियर है? चलिए नोट करिए इसको।